Hello everyone, I am Professor Amit Vyas, Computer IT Department from Dr. Subhash Technical Campus. Today we are solve about the problem of Floyd algorithm. So इसमें क्या होगा कि आपको एक एग्जांपल दिया होगा इमेज और इसकी वेट दी होगी। आप देख सकते हो इस इमेज में 1 3 की वेट 5 है, 1 2 की वेट 8 है, 2 की वेट 1 है। तो इस तरह से आपको कोई एक इमेज दी होगी, तो इसमें से आपको सोल्व आउट करना है प्रॉब्लम्स। सो वी कैन स्टार्ट बेस्ड ऑन दिस डायग्राम्स वी कैन क्रिएट वन टेबल। आपको एक टेबल क्रिएट करना है। आप देख सकते हो मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और इसमें वैल्यू भी पुट है। कैसे पुट की जाती है मैं हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो इस टेबल में इस तरह से जो वैल्यू है उसे आई कहते हैं और इस तरह से जो वैल्यू है एरो इंडिकेट किया हुआ है उसे जे वैल्यू डिनोट किया हुआ है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस टेबल में वैल्यू को पुट करना है। तो किस तरह से पुट करेंगे वो चेक करते हैं। तो इस टेबल में इनिशियल कंडीशन में आपके पास इस डायग्राम से इमेज है उससे इस वैल्यू का पुट करना है। तो कैसे, तो ये आपके 1 और 1, इसका मतलब यहाँ पे कोई सेल्फ वैल्यू दी हुई है। सेल्फ किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई होगी आपको कि इस तरह से कोई इमेज यहाँ पे कोई 3 4 5 और कोई भी वैल्यू दी हुई होगी तो इसे सेल्फ वैल्यू कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई दी नहीं हुई तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वी कैन स्टार्ट दैट सेल्फ वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप यहाँ पे 0 ही पुट करोगे। आपने देखा होगा मैंने इस तरह से कुछ इमेज बनाई थी, उसे सेल्फ वैल्यू कहेंगे। फिर से स्टार्ट करेंगे, आपको पता चले कि कैसे वैल्यू पुट की जाती है। 1 और 1 में सेल्फ वैल्यू दी हुई है, नहीं तो आप 0 पुट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 1 और 2 में जाने के लिए। 1 से 2 में जाने का वैल्यू है 8 तो आप 8 पुट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 1 से 3 में जाने का वैल्यू है 5 तो आप 5 पुट करोगे। उसके बाद इस वैल्यू पे आते हैं, हाँ यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 2 के लिए, 2 1 में जाने के लिए। 2 से 1 में जाने के लिए कोई है वेट, यस 2 तो आप यहाँ 2 पुट करोगे। यहाँ पे 2 और 2 में सेल्फ वैल्यू नहीं है तो 0। 2 से 3 में जाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इनफाइनाइट पुट करोगे। तो 3 और 1 में जाने के लिए 3 से 1 में कोई नहीं है तो आप इनफाइनाइट पुट करोगे। और 3 से 2 में जाने के लिए को वैल्यू है 1 तो 1 और सेल्फ वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप 0 पुट करोगे। तो दिस इज द टेबल्स ऑफ दिस इमेज। आपको इस इमेज से टेबल क्रिएट करना है तो आपने किया हुआ। सो दिस इज द टेबल्स यू हैव क्रिएटेड। आपने एक इमेज से टेबल क्रिएट किया है। उसके बाद दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, डी ऑफ के आई जे इक्वल टू मिनिमम डी ऑफ के माइनस 1 आई जे कॉमा डी ऑफ के माइनस 1 ब्रैकेट आई के प्लस डी ऑफ के माइनस 1 ब्रैकेट के जे। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक दिस वैल्यू और दिस वैल्यू। तो इस दोनों में से आपको एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, जो भी आएगी आपको मिनिमम लिखना है। तो डी ऑफ के यहाँ पे के की वैल्यू कौन सी होगी, तो आपने देखा होगा यहाँ 1 2 और 3 दिया हुआ है तो आपको के इक्वल टू पहले 1 मुकना है, पुट करना है, और उसके बाद 2 और उसके बाद 3। सो वी कैन स्टार्ट दैट। सो व्हाट इज द डी ऑफ के इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे 0 सेम वैल्यू यहाँ पे जो लिखी हुई है वही टेबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, डी ऑफ 0 फाइंड करना है जो आपने पहले ही फाइंड किया हुआ है। उसके बाद के वैल्यू पुट करना है, के इक्वल टू 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में से। बहुत ही इजी है, आप देख सकोगे। के वैल्यू इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन में के वैल्यू 1 करेंगे और एक फाइंड करेंगे इक्वेशन। उसके बाद के वैल्यू 2 करेंगे और पूरा टेबल फाइंड करेंगे, और 3 के बाद एक टेबल फाइंड होगा। तो इसके बाद क्या होगा, के वैल्यू 1 करने हैं तो सो डी ऑफ के इट मीन्स डी ऑफ 1 आई एन जे। तो आप देख सकोगे आई एन जे। आपको 0 0 0 की वैल्यू कोई फाइंड नहीं करनी होगी क्योंकि ऑलरेडी आपको 0 मिनिमम वैल्यू है। तो उसके बाद आपको फाइंड करना है 1 एंड 2।
इस पोजीशन के लिए, उसके बाद 1 and 3 इस पोजीशन के लिए, उसके बाद 2 and 1, then 2 and 3, then 3 and 1 and 3 and 2. So we can start k equal to 1. So k equal to 1 में क्या होगा, तो आपको यहाँ पे पुट करना है d of k, इट मीन्स d of 1 I इक्वल टू इस वैल्यू के लिए आप चेक करोगे तो 1 and 2 I इक्वल टू 1 and j इक्वल टू 2. सो I और j के वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी कैन शो दैट दिस इज वन चेंज. इसे आप I वैल्यू कहोगे और इसे j वैल्यू कहोगे, वी कैन पुट दैट. तो इसमें क्या करना होगा, वी कैन स्टार्ट दैट d of k I and j. तो d of 1 2 आपको फाइंड करना है. d of 1 2 इट मीन्स दिस पोजीशन के लिए d of 1 2 और d of 1 3, then 2 1 and 2 3, उसके बाद 3 1 and 3 2. तो I के वैल्यू 1 एंड j के वैल्यू 2. तो इस पोजीशन के लिए आप चेक करोगे मिनिमम d of 1 2, मिनिमम d of k minus 1. k की वैल्यू 1 है तो 1 minus 1 0. I and j, I की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2 आपके पास, तो d of j 2, then d of k minus 1, d of 1 minus 1 0, I comma k. So you can start that I की वैल्यू है 1 और k की वैल्यू है 1 प्लस d of k minus 1, d of 0, 1 minus 1, it means d of 0, comma, sorry, bracket k and j, then you can put k की वैल्यू 1 and j की वैल्यू 2. So this is the value of d of 1 2. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, d of 1 2 के लिए आपको यहाँ चेक करना होगा ये वैल्यू I की दी हुई है और ये वैल्यू j की दी हुई है. तो उसके बाद फाइंड करना है d of 1 2, 1 and 2. यहाँ पे मिनिमम फाइंड करना है, d of मिनिमम लिखिए. उसके बाद d of 1 2, d of 1 2 इसका मतलब 1 and 2 कौन सी दी है 8 कोमा 1. उसके बाद ये है 1 और 1 तो 0 है, 0 प्लस 1 2 आपके पास है 8, तो आप 8 करिए, 8 ब्रैकेट कोमा 0 प्लस 8, इट मीन्स 8 होगा. तो दोनों ही 8 वैल्यू है, तो आपको कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, 8 ये आएगी. उसके बाद आएगा d of 1 3. इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करिए मिनिमम 1 3. तो d of k, इट मीन्स d of 1 I and j 1 and 3, minimum k minus 1, 1 minus 1, d of 0 I and j, it means 1 and 3 because of I and j आपके पास है, plus d of k minus 1, 1 minus 1, d of 0, bracket I and k. I है आपके पास 1 और k है 1, so you can put d of 0 1 and 1 plus d of k minus 1. तो आप देख सकोगे k की वैल्यू 1 है तो 1 minus 1 0 होगा. तो d of 0, ये प्रीवियस वैल्यू आपने चेक की 1 and 1, देन ब्रैकेट k कॉमा j. k की वैल्यू है आपके पास 1 और j की वैल्यू है 3. So you can put here d of 0 1 and 3 based on this condition. Then minimum, so how can you find the 5? d of 1 3, तो 1 3 आपके पास है ऑलरेडी 5, तो आप यहाँ 5 पुट कीजिए. 1 0, d of 1 1 it means 0, so you can 0, d of 1 3 you can find that 5, so you can find here 5. so इस तरह से आपको एक टेबल क्रिएट करना होगा. तो फाइनली हम चलते हैं लास्ट वैल्यू की तरफ, d of 3 1 और 3 2 में. तो यहाँ पे क्या होगा, d of 3 1 में आप देख सकते हैं, तो मिनिमम चलते हैं k इक्वल टू 1 बोल्ट करते हैं, d of k minus 1 इट मीन्स 1 minus 1 0, d of 0 I and j, I की वैल्यू है 3 बिकॉज ऑफ कहाँ के वैल्यू फाइंड करना है I and j, यहाँ पे 3 1 और 3 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फिर से स्टार्ट करता हूँ, d of k इक्वल टू मिनिमम d of k minus 1 I j, d of k minus 1 I k plus d of k minus 1 k j.
So we can start that I and j. So आपके पास I की वैल्यू है 3 और j की वैल्यू है 1. मिनिमम d of k minus 1 I and j. So minimum d of k minus 1 d of 0 bracket 3 minus 1. It means I की वैल्यू 3 है आपके पास तो आप 3 पुट करोगे, j की वैल्यू 1 है तो आप 1 पुट करोगे. So comma d of k minus 1, it means d of 0 bracket I की वैल्यू है 3, k की वैल्यू है 1 तो आप 1 पुट करोगे प्लस d of k minus 1, it means d of 0 आप देख सकते हो यहाँ पे और k की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है. So you can put here 1. So minimum 3 1 आपके पास है इनफाइनाइट तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे, कोमा 3 1 इनफाइनाइट प्लस डी ऑफ 1 1 0 आपके पास है तो 0 पुट करोगे और फाइनल वैल्यू आएगी इनफाइनाइट. सो मिनिमम इज ए इनफाइनाइट. सो देन आफ्टर नेक्स्ट डी ऑफ 3 2 यहाँ पे चेक करना है 3 and 2 के लिए. सो मिनिमम डी ऑफ 3 2 के लिए फाइंड करना है तो k की वैल्यू 1 है तो मिनिमम डी ऑफ यहाँ पे पुट करिए k इक्वल टू k माइनस 1, देन यू कैन फाइंड दैट डी ऑफ 0 I and j आपके पास है 3 and 2 कॉमा d of k minus 1, इट मीन्स d of 0 I की वैल्यू है आपके पास 3 और k की वैल्यू है 1 सो यू कैन पुट 3 and 1 प्लस d of k minus 1, सो d of 0 ब्रैकेट k and j, k की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है आपके पास 2 सो यू कैन पुट 2 इक्वल टू. तो आपको फाइंड करना है डी ऑफ 3 2 आपके पास कौन सी वैल्यू है 3 2 आपके पास है 1 सो यू कैन पुट 1 कॉमा 3 1 सो 3 1 वैल्यू है आपके पास इनफाइनाइट नॉट अ 1 वैल्यू सो यू कैन फाइंड इनफाइनाइट हियर. सो इनफाइनाइट प्लस 1 2 डी ऑफ 1 2 के वैल्यू आपके पास कौन सी है आप फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे डी ऑफ 1 2 की वैल्यू 8 है सो यू कैन पुट हियर 1 2. यहाँ पे देख सकते हो 1 and 2 की वैल्यू आपके पास 8 है, यू कैन पुट 8. सो मिनिमम 1 इनफाइनाइट प्लस 8 नॉट अ 1 सो इनफाइनाइट प्लस 8 आएगा मिनिमम वैल्यू 1. सो यू कैन पुट दैट one table. We can also create a d1 dash table. So you can put one value here, just your reference. So you can check that here 1 2 value. So what is the d of 1 2? Here also you can find 8 1 3 here 5, then 2 1 here 2. Here also you can check that the middle value is always 0, so you cannot find that and put as it is. Then 2 3 is 7, then here 3 1. Here also you can check that here 3 1 is infinite, also you can find infinite, so you can put infinite also. Then here the value of d of 3 2 you can find here 1. So these tables you find here, these are d dash value. We have checked that this is the d dash value. Now you can put k equal to 2 and this formula. So we can just copy and paste here. So we have put here equation in k2 value. So finally you can find a d of 1 dash. Then you can find k equal to 1. Then you can put k equal to 2. Then what is the formula and how can you find that? So you can find k equal to 2 and finally you can find same k equal to 3 and you can create one table and this is the answer. First of all we can check that some value. So what is k equal to 2? You can find here k equal to 2. So d of 2 bracket you can find here also value. Here you can find this is the 1 1 2 and 1 3, then 2 1 and 2 3. Then you can find also 3 1 and 3 2. So you can find here d of 1 2. So d of 1 2 it means k equal to 2, you can put that. Then bracket here this value
you can find that. Also we have create one table, so you can find easily how can you solve the value. So this is the tables, you can check that. Then initial, this is the all value are 0, so you can put here also 0. So we can find we can find this value. So this value is d of 1 2. So what is the d of 1 2? D of 1 2, you can check that minimum d of k minus 1, it means 2 minus 1, minimum d dash 2 minus 1, it means d of 1 bracket I and j 1 and 2 comma d of k minus 1, d of 2 minus 1 t dash I and k. I की वैल्यू है आपके पास 1 और k की वैल्यू है 2, so you can put 2 plus d of k minus 1, so d of 2 minus 1, it means d dash ब्रैकेट k की वैल्यू है 2 एंड j की वैल्यू है 2. तो आपको क्या करना है, प्रीवियस वैल्यूज में से ही आपको वैल्यू पुट करनी होगी. सो यू कैन फाइंड d of 2 value. For these tables you can find d of 2. So we can check that d2. So what is the minimum? Minimum d of 1 2. You can find here what is the d of 1 2. So previous table you can use. So you can find d2 value. This table. So you can find minimum. So what is the minimum? D dash 1 2. So this is the minimum 1 2. It means 8 comma. So you can put comma d of 1 2. So it's same 8 plus d 2 2. 2 2 is 0. So you can find the minimum is 8. It means you can find d of 1 3 value this position. Then you can find 2 1 value this position. 2 3 value. So 3 1 value you can find here, and then after 3 2. So we can find here infinite. Remaining you can show that this is the basic example. So we can find here 3 1 value. Suppose you have continue, do not skip the step. So d2 you can start here. So this position you have found that 3 1. So I equal to 3 and j equal to 1. That you can find d of, you can put here minimum d of k minus 1. It means k equal to 2, 2 minus 1, you can find d of 1, I and j. So what is the I? 3 and 1. It means d dash 3 of 1 comma d of k minus 1. It means d of 1 I and k. I की वैल्यू है आपके पास 3 और k की वैल्यू है 2. So d dash 3 and 2 plus d of k minus 1. It means d of 1 because 2 minus 1 equal to 1. Then k और k comma j की वैल्यू होगी, k की वैल्यू है 2, so you can put 2, and j की वैल्यू है 1, so you can put 1. So you can find that here minimum वैल्यू आपको एक मिलेगी, एक वैल्यू ये मिलेगी और दूसरी वैल्यू ए. तो मिनिमम 3 1 की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो मिनिमम यू कैन पुट इनफाइनाइट. 3 2 की वैल्यू है, तो आपके पास है 3 2 की वैल्यू है 1 प्लस 2 1 की वैल्यू है. 2 1 की वैल्यू क्या है? 2 1 की वैल्यू 2 है, तो आप करोगे 2. सो मिनिमम इनफाइनाइट कोमा 2 1 प्लस 2 इट मीन्स 3, तो मिनिमम आएगी 3. सो यू कैन पुट 3 here because you can find that. You also find this value, you can show that here 8 and 5, you can find that also. You can find here 2 and here you can find 7. So finally you have find the new value. This is the 3 for the infinite step. Then you can find here also d dash 3 2 here position. So you can check that also 3 2. So you can put k equal to 2 here, so I and j. Here position is 3 and 2, so you can put minimum d of k minus 1, d of 1 bracket I and k. It means here the I and k 3 and 2, k minus 1, d of dash I equal to 3. You can show that here I and j, so I equal to 3, k equal to
2, so you can put 3 and 2 plus d of k minus 1. It means you can put 2 minus 1, so you can put d dash and k and j, so you can put k value equal to 2 and j की value आपके पास है 2. So this is the formula of minimum. So you can find the minimum finally. So 3 and 2 आपके पास क्या है? 3 2 आपके पास है 1, so you can put 1. d dash 3 2 तो आपके पास है 1, you can put 1. 2 2 always 0, so minimum आएगा 1, so you can put here 1. Then finally you can continue k equal to 3. So finally you can continue all the step here also. You have created also one table here. This is tables you can create it and put the value of initial value of 0 0 0 and finally find. Here you can find 1 2 1 3, then 2 1 2 3 3 1 3 2, and finally this is the one answer you have created. So this is the Floyd algorithm. So how can you solve that? We can solve briefly. This is the Floyd algorithm. So we can repeat that the Floyd algorithm. So question is solve the following diagrams using Floyd algorithm. आपको डायग्राम्स दिया होगा, इसमें से आपको एक टेबल क्रिएट करना है d of 0. तो d of 0 में क्या करना है? तो इनिशियली इस वैल्यू को आप i कहोगे, इस वैल्यू को j कहोगे. तो दिस इज द i एंड j, यू कैन चेक दैट. तो उसके बाद क्या करना है? आपने देखा होगा सेल्फ वैल्यू किसे कहते हैं. सेल्फ वैल्यू नहीं दी होगी तो आपको वहाँ पे 0 पुट करना होगा. सो आपको चेक करना है यहाँ पे कोई सेल्फ वैल्यू, इस पोजीशन से टेबल क्रिएट करना होगा. 1 2 3 दिया हुआ है तो आपको टेबल क्रिएट करना होगा 1 2 और 3 रो एंड कॉलम. सो यू कैन चेक दैट सेल्फ वैल्यू नहीं है तो आपको पुट करना है 0. उसके बाद यहाँ पे चाहिए 1 and 2 आपको 8, देन 1 and 3, 1 से 3 में जाने के लिए वैल्यू है वेट, इसे वेट कहते हैं, तो 5 यस कैन बी इट ऑल्सो. देन इस पोजीशन के लिए आप चेक करो 2 and 1, 2 से 1 में जाने के लिए 2 से 1 में जाने के लिए यस 2, तो आप 2 पुट करिए. सेल्फ वैल्यू नहीं है 2 2 तो आप 0 पुट करिए. यहाँ पे 2 से 3 में जाने के लिए कोई वैल्यू है नहीं है तो आप इनफाइनाइट पुट कीजिए. 3 के लिए आप क्या करोगे? तो 3 से 1 में जाने के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो आप इनफाइनाइट पुट करोगे. 3 से इस वैल्यू के लिए 3 से 2 में जाने के लिए आपके पास है यहाँ वेट 1 तो आप 1 पुट करोगे, और 3 और 3 सेल्फ वैल्यू नहीं है तो आप 0 पुट करोगे. उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है d of k ij इक्वल टू मिनिमम d of k minus 1 ij कॉमा d of k minus 1 ik प्लस d of k minus 1 kj. तो इसमें आपको 3 वैल्यू दी हुई होगी 1 2 और 3 बिकॉज ऑफ दिस 3 पोर्शन. तो यू हैव क्रिएट 3 टेबल, और आपके पास k वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट टाइम k इक्वल टू 1 फाइंड करना है, उसके बाद 2 और उसके बाद 3. सो आपने देखा होगा दिस इज द d of 0 वैल्यू. सो आपके फाइंड करना है k इक्वल टू 1, आपको एक टेबल मिलेगा, आपको फाइंड करना है. उसके बाद d2 फाइंड करना है k इक्वल टू 2 फाइंड करने के बाद, और उसके बाद k इक्वल टू 3 आपको एक टेबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी. सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द basic Floyd algorithm. You can show that. So thank you all of you.